फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने पीएम क्लासेस में। आज हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। यदि आपने अध्याय 2 के पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, जिससे कि पार्ट 2 आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज के पार्ट में हम एक बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर विद्युत विभव की गणना करना सीखेंगे और विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिंदु आवेश Q के कारण हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। देखिए, हम सर्वप्रथम एक बिंदु आवेश Q लेते हैं O बिंदु पर, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार V बराबर W अपॉन Q नॉट होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसको ही हम Q नॉट पढ़ रहे हैं, इसको Q0 भी पढ़ा जाता है, इसको परीक्षण आवेश भी कहते हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, इसको Q नॉट भी बोलते हैं, Q0 भी बोलते हैं और परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, और परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि V बराबर W अपॉन Q0 होता है। ठीक है, जहाँ पे Q0 क्या होता है, परीक्षण आवेश, और W क्या होता है, W वो कार्य होता है जो इस Q0 आवेश को P तक लाने में किया जाता है। कहाँ से लाते हैं हम लोग, अनंत से। ठीक है, तो यहाँ पे मेन काम क्या है कि इस कार्य की गणना अगर आप कर लेते हैं कि कितना कार्य हमें करना पड़ेगा Q0 को अनंत से P बिंदु तक लाने के लिए। ठीक है, तो उस कार्य की गणना के लिए हम लोग सबसे पहले प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने मान लिया कि एक बिंदु A पर Q0 आवेश है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है, और उसको हल्का सा विस्थापित किया। कितना छोटा सा विस्थापन dx विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाएगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में dx विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो माना ये छोटा सा जो कार्य आएगा उसको हमने मान लिया dw। तो कार्य के फार्मूले के अनुसार कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो हमने यहाँ इस Q0 पे लगने वाला बल जो था वो लिख लिया, और विस्थापन कितना छोटा सा विस्थापन कर रहे थे हम लोग, dx विस्थापन कर रहे थे, वो लिख लिया। और आप देख रहे हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी अगर कहीं लिखा हो तो इसका मीन्स होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ एफ डॉट डी एक्स लिखा है तो इसका मीन्स हुआ एफ डी कॉस थीटा। अब ये थीटा जो एंगल यहाँ पर 180 आ रहा है वो ये बता रहा है कि जो बल लग रहा है और कार्य, इस पर बल लग रहा है इस दिशा में Q0 पर, और कार्य कर रहे हैं हम लोग इस दिशा में। तो जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, तो वही 180 डिग्री हमने एंगल लिख दिए। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। अब हम पता है कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और माइनस एफ डी एक्स आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q0 आवेश रखा है तो उस पर कितना बल लगेगा, वो बल होता है F बराबर Q0E। तो हमने F की वैल्यू इस लाइन से पुट कर दी फॉर्मूले के अनुसार। तो F की वैल्यू क्या पुट कर दी, Q0E, और dx वैसे ही लिखा रहने दिया। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं कि कोई बिंदु आवेश से r दूरी पर अगर कोई पॉइंट है और हमें वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिंदु हम जहाँ से उसको Q0 को हल्का सा विस्थापित कर रहे थे वो बिंदु कितनी दूरी पर है, वो बिंदु x दूरी पर है। इस बिंदु पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करें तो कितनी आएगी, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर लिख दी है। देखिए ये इस जगह पर,
ई की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पुट कर दी। क्या पुट कर दी? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको पता है के तो यही होता है। और क्यू जो हमारा जिसके कारण हमको विद्युत विभव की गणना करनी है, क्यू जीरो क्या चीज़ है? वो परीक्षण आवेश है। और इस माइनस को हमने 1/x² के साथ लिख दिया और dx लिख दिया। ठीक है, अब ये छोटा सा कार्य निकल के आ गया जो उस परीक्षण आवेश को छोटा सा विस्थापन के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, आपने अभी पढ़ा था कि छोटा सा कार्य की गणना करें जो परीक्षण आवेश को dx विस्थापन करने में आवश्यक होगा। ठीक है, तो आपने उस छोटे से कार्य dw की गणना कर ली। यहाँ देखिए ये dw की आपने गणना कर ली। अब इस w को हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर के r तक दूरी तक इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था फाइनली कि q को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य हमें कैपिटल W निकालना था। तो हमने उसके लिए क्या करा, dw को अनंत से r तक क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। और यहाँ पर dw की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, dw की वैल्यू क्या थी? के क्यू क्यू ज़ीरो इंटू 1 - 1 इंटू -1/x² dx। ठीक है, अब आपको पता है कि इस समाकलन में से जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। के की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको इसकी वैल्यू भी पता है क्या होती है, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। के की कांस्टेंट था, इसलिए देखिए समाकलन से बाहर आ गया। क्यू जो था, क्यू हमारा सोर्स चार्ज था, यानी कि स्रोत चार्ज जिसके थ्रू हमको आर दूरी पर विद्युत विभव की गणना करनी है, वो भी कांस्टेंट है, वो भी नियत है, इसलिए बाहर आ गया। क्यू जीरो क्या चीज़ है? क्यू जीरो परीक्षण आवेश है, इसको हम लोग अनंत से पी बिंदु तक ला रहे थे। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, नियत हैं, इसलिए ये आपकी इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। और आपका इंटीग्रेट क्या होगा, वो दूरी इंटीग्रेट होगी जो इस तरह से x जो थी वो दूरी थी। ठीक है, तो -1/x² का जो इंटीग्रेशन जो हम करेंगे तो आ जाता है हमारा 1/x, और ये लिमिट जो है वो इस तरह से लग जाती हैं। ये नीचे वाली जो लिमिट है वो लोअर लिमिट होती है, और ऊपर वाली लिमिट जो होती है वो अपर लिमिट होती है। ये अपर लिमिट होगी और ये लोअर लिमिट होगी। और उसके बाद आपको पता ही है, हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, और x की जगह पे अपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 1/r आ जाएगा। और जब इनफाइनाइट के ये 1/x में जब इन्फिनिटी इनपुट करेंगे तो 1/∞ आ जाएगा। और फाइनली आपको 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है वो पता होगा। 1/∞ का मीन्स होता है 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। और हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, w की, के क्यू क्यू ज़ीरो अपॉन r। ये फाइनली वो कार्य आ गया जो क्यू ज़ीरो को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया है। और आपको v की परिभाषा हमने पहले बताई थी, क्या होती है, w/q0। जब आपको वो कार्य मिल गया जितना आपको q0 को अनंत से P तक लाने में करना होगा, वो कार्य आपका ये है। अब बस क्या करें, इसको q0 से भाग कर दें तो हमको बिंदु P पर विद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। तो वही देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, बिंदु P पर विभव क्या होगा, w/q0। और हमने यहाँ w की वैल्यू लिखी के q0/r, और q0 से ये देखिए q0 से डिवाइड कर दिया, q0 कैंसिल आउट हो गए, और आपको P पर विभव मिल गया के q/r। ठीक है, स्पष्ट हो गया। जहाँ पे k क्या चीज़ है, k 1/4πε0 है। ठीक, तो एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव की गणना आपने कर ली, और क्या निकल के आई, विद्युत विभव k q/r। ये बिंदु आवेश अगर q रखा हो यहाँ पर, उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर आपसे कहा जाए विभव की गणना करें, यानी कि v पता लगाएं, तो v कितना निकल के आया, k q/r। ठीक है,
विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के r दूरी पर हमें विद्युत द्विध्रुव की विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, अब बात आती है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये आप पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि जब दो आवेश समान प्रकार के हों परंतु विपरीत प्रकृति के हों और अल्प दूरी पर रखे हों तो यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये दो समान प्रकृति के समान प्रकार के हैं, ये परिमाण में बराबर हैं क्योंकि दोनों तरफ आवेश है, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है। एक की प्रकृति आपको दिख रही होगी नेगेटिव और एक की प्रकृति दिख रही होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर हो, यहाँ पे इनके बीच की दूरी यहाँ पे लिखी है 12, इनके बीच की दूरी कितनी है 12। ठीक है, तो इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से r दूरी पर, और जब भी किसी डाइपोल से दूरी नापी जाती है तो डाइपोल के मध्य बिंदु से नापी जाती है। ठीक है, तो ये इसका मध्य बिंदु है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ हमें विभव की गणना करनी है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था और इस पर हमें फॉर्मूला पता लगाना है कि P बिंदु पर विभव क्या होगा। अब यहाँ पे हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वही फॉर्मूला होगा जिससे पहले अभी हमने सीखा था। इससे पहले अभी हमने सीखा एक फॉर्मूला, क्या था वो, कि प्लस क्यू आवेश है, उससे r दूरी पर अगर आपसे पूछा जाए विभव क्या होगा, तो अभी हमने पढ़ा था क्या होती है विभव की वैल्यू, k q अपॉन r। ठीक है, इतना स्पष्ट है ना। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर इस बिंदु पर विभव की गणना करनी है और इस विभव को हम बोलेंगे VA। ठीक है, VA बोलेंगे। इससे पहले आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें इस पॉइंट को आप A लिख लीजिएगा और इस पॉइंट को आप B लिख लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान से कर लीजिएगा जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें। अब A बिंदु पर हमारा प्लस क्यू आवेश है और इस आवेश के कारण R पर हमें विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस A और P के बीच की दूरी कितनी है वो पता लगाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा कि आपको पता है कि ये टोटल दूरी जो डाइपोल से P के बीच की है वो है टोटल R। ठीक है, उस टोटल दूरी में से इतना पोर्शन अगर हम लोग कट कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन कट कर लें, और ये है क्या, ये एक्चुअल में L है। L पोर्शन अगर हम लोग कट कर लें तो हमें कहाँ से कहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, A से लेकर के P तक की दूरी मिल जाएगी। और एक्चुअल में A से लेकर P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L, क्योंकि L आपने उसमें से कट कर लिया। ठीक है, तो आपको A से P तक की दूरी मिल गई। और फिर आप A पर जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण P पर विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला KP अपॉन R, KQ अपॉन R। तो ठीक, आपने यहाँ पे क्या करा, ये प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए लिखा हुआ है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V होगा KQ अपॉन R। R क्या था, Q और बिंदु के बीच की दूरी होती थी, तो Q और बिंदु के बीच की दूरी हमारी कितनी आई थी, R माइनस L। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, R माइनस L। ठीक है, अब हम इस बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालने से पहले हम क्या देख लेते हैं कि इस माइनस क्यू और P के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये इतनी दूरी तो हमारी R है। अब इसके अंदर क्या ऐड हो गया है, साथ में L और ऐड हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये टोटल प्लस क्यू और माइनस क्यू जो
डाइपोल के चार्ज हैं इनके बीच की टोटल दूरी 12 थी और मध्य बिंदु से जब माइनस क्यू चार्ज की तरफ चलेंगे तो एल मिलेगा, हमको एल दूरी चलनी पड़ेगी। तो टोटल अगर दूरी यहाँ से लेकर के माइनस क्यू आवेश से पी तक की देखी जाए तो कितनी आ रही है हमारी, आर प्लस एल आ रही है, ठीक है ना। बस इस दूरी को आपको पता चल गया तो फिर वही वाले फॉर्मूले में के क्यू अपॉन आर वाले फॉर्मूले में आप पुट कर दिए चीज़ों को तो आपको मिल जाएगा विभव। तो देखिए लिखा हुआ है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव वीबी, ठीक है ना। तो इसको हमने वीबी बोला और वही वाला फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर। के तो वही का वही रहता है, क्यू यहाँ निगेटिव आवेश था इसलिए हमने माइनस के साथ लिखा, और आर, आर क्या थी, वो दूरी थी आवेश और जिस बिंदु पे विभव निकालना हो वो उसके बीच की दूरी, और यहाँ दूरी कितनी निकल के आई थी, आर प्लस एल हमने पुट कर दी। आपको बिंदु पी पर विभव मिल गया प्लस क्यू आवेश के कारण और बिंदु पी पर विभव मिल गया माइनस क्यू आवेश के कारण। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पी पर दो विभव मिले हैं, अब इसका टोटल कर देंगे, बस हमें मिल जाएगा विभव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बिंदु पी पर कुल विभव क्या होगा, वी ए प्लस वी बी, और वी ए और वी बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। वी ए की वैल्यू थी हमारी के क्यू अपॉन आर माइनस एल और वी बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। इसके नेक्स्ट वाली लाइन जो है वो हमने स्किप कर दी थी, आप उसको समझ भी सकते हैं अपने आप, लेकिन फिर भी मैं अब जो समझा रहा हूँ तो एक बार स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि हमने क्या करा कि यहाँ के क्यू कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, देखिए कॉमन ले लिया। अभी जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को जरा मैं और अच्छे से यहाँ दिखा देता हूँ। के क्यू कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा था 1 अपॉन आर माइनस एल और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। उसके बाद की ये वाली लाइन है कि जहाँ पे हमने क्या करा था, आर माइनस एल और आर प्लस एल को एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद हमारा अंश में आ गया आर प्लस एल और प्लस, और ये माइनस का साइन जो था वो हमने यहाँ लगा दिया और आर माइनस एल, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये जो आर प्लस एल और आर माइनस एल था उसको हमने ए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दिया। एक फॉर्मूला होता है आपका कि ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर कहीं लिखा हुआ है, ए प्लस बी कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अलजेब्रा का बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, कई बार मैं बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर वही बता दिया, और आर प्लस एल और आर माइनस एल किस में चेंज हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में। और यहाँ देखिए क्या हुआ, ये पूरा का पोर्शन वैसे ही लिख दिया आर प्लस एल, और ये जो माइनस का साइन था इसने ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो आर जो है वो माइनस का हो गया, एल जो है माइनस का था वो प्लस का हो गया, ठीक है। अब जरा आगे देखिए, ये आर माइनस का था और ये आर प्लस का था, कैंसिल आउट हो गए, और एल जुड़ के 12 हो गए, और नीचे वही का वही रहा, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हमारा फाइनल आ गया आंसर, यहाँ पर देखिए इस वाली लाइन में के क्यू 12। अब जरा एक बात और ध्यान देने की, आपको पहले बताया था मैंने कि द्विध्रुव में जो दो आवेश होते हैं, एक प्लस और एक निगेटिव आवेश, उनके बीच की दूरी को हम लोग लेते हैं 12, ठीक है। अब ये 12 दूरी जो होती है बहुत ही अल्प दूरी होती है। जब 12 अल्प है तो जो एल होगी वो तो और भी छोटी होगी, और जब एल छोटी दूरी है उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा आएगा। ये आप ऐसे देख सकते हैं कि जब 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.04, ठीक है ना, जो कि 0.2 से भी छोटा है, ठीक है। जब किसी छोटी सी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो और भी छोटा होता है। तो फाइनली ये पता चला हमको कि ये जो एल स्क्वायर है ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, और इतनी छोटी वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर मान सकते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है कि जो आर है वो बहुत, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर जो है एल से बहुत बड़ा है और एल स्क्वायर लगभग 0 के बराबर है। तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसे छोड़ सकते हैं, इसको 0 मान सकते हैं। तो देखिए अगली लाइन में हमने
एल स्क्वायर को 0 मान लिया है और यहाँ पर सीधे केवल आर स्क्वायर ही लिख दिया है, एल स्क्वायर नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप अंश में देख रहे होंगे, इस लाइन के अंश में ये लिखा हुआ है के 12 और अपॉन में आ गया आर स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 2QL। ठीक है, P बराबर 2QL फॉर्मूला पढ़ा था और आप जहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ 2QL बन रहा था, तो जैसे 2QL बना तो वही फॉर्मूला हमने देखा कि P बराबर 2QL होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो 2QL की जगह हमने P लिख दिया और फाइनली हमको विद्युत ध्रुव के यानी कि डाइपोल से अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु अगर r दूरी पर स्थित है, उस बिंदु पर हमें विभव की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? Kp अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है? Kp अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ का जो विभव हमको मिल गया Kp अपॉन के पी। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ये वाला P, ये P बिंदु है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये P बिंदु है और ये P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो फाइनली आपको इस डाइपोल से r दूरी पर विद्युत विभव कितना मिल गया? Kp अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको सब कुछ स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद।